सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। भोजपुर जिले के खोपिरा गांव के रहने वाले मुखिया ऊंची जाति के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बड़े पैमाने पर निजी सेना का गठन करने वाले के रूप में जाना जाता है। बिहार में नक्सली संगठनों और बड़े किसानों के बीच खूनी लड़ाई के दौर में एक वक्त ऐसा आया जब बड़े किसानों ने मुखिया के नेतृत्व में अपनी एक सेना बनाई। सितंबर 1994 में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में जो संगठन बना उसे ही रणवीर सेना का नाम दिया गया। उस समय इस संगठन को भूमिहार किसानों की निजी सेना कहा जाता था। इस सेना की खूनी भिड़ंत अक्सर नक्सली संगठनों से हुआ करती थी। बाद में खून खराबा इतना बढ़ा कि राज्य सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। 90 के दशक में रणवीर सेना और नक्सली संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां भी की। सबसे बड़ा लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार 1 दिसंबर 1997 को हुआ, जिसमें 58 दलित मारे गए। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जातिगत समस्या को उजागर कर दिया। इस घटना में भी मुखिया को मुख्य अभियुक्त माना गया। 227 लोगों की हत्या के मामले में 22 मुकदमे चले। 9 साल जेल में रहने के दौरान इनमें से 16 मुकदमों में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बाकी 6 मामलों में ये जमानत पर थे। मुखिया का कहना था कि उन्होंने किसानों को बचाने के लिए संगठन बनाया था, लेकिन सरकार ने उन्हें निजी सेना चलाने वाला कहकर और उग्रवादी घोषित करके प्रताड़ित किया। उनके अनुसार किसानों को नक्सली संगठनों के हथियारों का सामना करना पड़ रहा था। मुखिया लगातार किसानों के हक के लिए लड़ते रहे और जिस लड़ाई और बंदूक को उन्होंने अपना सहारा बनाया, उसी लड़ाई और बंदूक ने एक दिन उनकी जान ले ली। रोज सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। 1 जून 2012 की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। 4:15 पर वो आरा के अपने घर से निकले। 200 मीटर ही चले थे कि एक अज्ञात हमलावर ने उनके शरीर में 3 गोली दाग दी और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से सनसनी फैल गई। सीबीआई ने जुलाई 2013 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली, लेकिन आज तक सीबीआई अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आज भी देश ब्रह्मेश्वर मुखिया को याद करता है। देश